हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। माय नेम इज निकुंज बिहारी मलिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको। ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय एन.बी. मलिक। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट कर दिया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया था। आज वही से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से पढ़ो और समझो। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। ऑप्शन ए भी दिया है। ऑप्शन ए बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव दिया है। बोथ आर पॉजिटिव ऑप्शन दिया है। बोथ आर नेगेटिव और ऑप्शन दिया। देखो ऑप्शन 1 दिया है, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है? 1 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ऑप्शन डी में बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। देखो इसका सॉल्यूशन करके आंसर निकाल दो तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। चलो देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अच्छा, इसका हम जीरो निकाल रहे हैं। अगर जीरो निकाल रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो। और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर करोगे तो इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू जीरो करके करोगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इज इक्वल टू जीरो। इसको तुम स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। दो टर्म स्प्लिट करके ये जीरो और ये जीरो करके दो जीरो भी निकाल सकते हो। दो सॉल्यूशन, एक तो अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। और दूसरा मेथड में कर सकते हो फॉर्मूला। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगा उसमें है, क्वाड्रेटिक चैप्टर में, ठीक है। सॉल्यूशन होता है फॉर्मूला के, फॉर्मूला पकड़ के भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में भी कर सकते हो। तो किसी एक मेथड में सॉल्व कर लो। सपोज मैं फॉर्मूला में करूँगा। देखो a इज इक्वल टू लिखो, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म c। और एक बार बोलता हूँ, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, ये c है। तो a इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 99 और c इज इक्वल टू 127।
फॉर्मूला एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a दैट इज इक्वल टू माइनस रहा b का वैल्यू होता है 99 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू होता है 1 और c का वैल्यू होता है 127 बाई 2 इंटू a। और ये फॉर्मूला क्लास 8 में भी था, क्लास 9th में भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा यही पे कर लेता हूँ, देखो क्या है दैट, यही पे कर लेता हूँ। दैट इम्प्लाइजेस x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 99 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर देखो 99 इंटू 99, देखो क्या होता है, देखो 9 9 जार 81 1 8 9 9 जार 81 प्लस 8 81 प्लस 8 89, क्लियर है। अच्छा फिर ये होगा 9801, क्या होता है 9801 माइनस 4ac 4 इंटू 1 4 इंटू 127 127 इंटू 4 508 बाई 2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 99 प्लस और माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 99801 माइनस 508 11 माइनस 8 3 ये 9 7 7 माइनस 5 2 9293 का रूट ओवर डिवाइड ये माइनस ये इज इक्वल टू ये बाई 2। अच्छा अभी रूट ओवर कैसे निकालते हैं एक छोटा सा बता देता हूँ, और ये रूट ओवर का मैंने एक छोटा सा वीडियो करके भी छोड़ दिया हूँ, चाहोगे तो तुम देख सकते हो, क्लियर है। फिर भी रूट ओवर कैसे निकालते हैं मैं ये आप बता देता हूँ, क्लियर। 9293 रूट ओवर, देखो ये 2 2 कर लो, हम पेयरिंग करते हैं रूट ओवर का। 9 9 जा 81 2 माइनस 1 ये होता है 1, इधर 2 ही नंबर आएगा 93, ये 9 आके इधर जुड़ जाएगा 9 9 18। अच्छा अभी आएगा 6 इधर जो देना है इधर वही देना है 11 13 माइनस 6 7 13 माइनस 6 7 इधर 8 माइनस 1 7 इधर देखो, और तो नंबर नहीं है इधर, ये डेसिमल दे दो, इधर 2 0 बैठा लो, क्लियर है। फिर ये 6 आके इससे जुड़ जाएगा 186। अच्छा फिर इधर जो देना है इधर भी वही नंबर देना है, क्लियर है। इधर 4 ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो, 4 4 जा 16 6 1 4 6 24 प्लस 1 25 5 2 4 8 जा 32 4 4 16 6 1 4 6 24 प्लस 1 25 to 2 4 8 जा 32 प्लस 2 34 3 4 1 जा 4 प्लस 3 7। देखो अभी सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। क्लियर, कितना होता है, करो सब्ट्रैक्शन पॉज करके। अच्छा 10 ये 10 माइनस 6 4 9 माइनस 5 4 इधर 6 माइनस 4 2। अच्छा फिर इधर 2 0 डाल देंगे, क्यों डेसिमल के बाद फिर भी 2 0 डाल देंगे, क्लियर है ना, नहीं समझा। ओहो ये 6 6 2 होता है, 6 6 ये R 2 ये 9 होगा, ये जो R होता है
ये 9, 6 6 12 2 1 9। अच्छा 4 4 जा 16 6 1 4 2 8 प्लस 1 9 क्लियर 9 4 9 जा 36 प्लस 9 36 प्लस 9 47 7 4 4 जा 16 6 1 4 2 जा 8 9 4 9 जा 30 4 4 जा 16 6 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 9 जा 36 3 4 7 10 माइनस 6 देखो सब्ट्रैक्ट करो 10 माइनस 6 4 ये 9 माइनस 9 9 माइनस 9 0 ये होता है बस आ गया ये 6 माइनस 6 0। अच्छा अभी देखो 2 0 फिर अगर डाल देंगे फिर ये 4 आके जोड़ जाएगा 4 4 जा 8 2 9 1। अच्छा इधर एक भी नंबर अगर देंगे 1 अगर 1 देंगे ये नंबर इससे बड़ा आ जाएगा तो 1 तो नहीं होगा तो ये 0 0 जा देंगे 0 तो कितना आता है 96.40। देखो माइनस 99 प्लस और माइनस कितना आता है 96.40 बाई 2। अच्छा दो ही नंबर लेंगे 99 प्लस एक ठो लेंगे फिर 99 माइनस ये भी लेंगे 2 बार लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे माइनस 99 एक बार इसको प्लस लेंगे प्लस 96.40 बाई 2 और x इज इक्वल टू क्या माइनस 99 माइनस 96.40 बाई 2। अगर इसको करेंगे ये माइनस वाला बड़ा है तो 99.00 माइनस कितना है 96.40 0 10 माइनस 4 6 8 माइनस 6 2 माइनस 2.60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.30। अच्छा इसको अगर करेंगे ये नेगेटिव आया ये दोनों नेगेटिव है दोनों जुड़ जाएगा 99.00 ये होता है 96.40 0 4 9 6 15 5 1 ये 19। अच्छा अभी माइनस 195.40 बाई 2 को ये भी काटेंगे 2 9 जा 18 2 9 जा 18 1 5 2 7 जा 90 माइनस 97.7 ये भी नेगेटिव तो बोथ आर नेगेटिव एक तो ऑप्शन है एक तो ऑप्शन बी है तो इसका आंसर क्या होता है बी आंसर होता है ऑप्शन बी। क्यों ये भी नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव। क्लियर नंबर 7 गया अभी जाएंगे नंबर 8 इरेज करता हूँ। क्लियर देखो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह से लिखो और पढ़ो ठीक है। देखो ऐसा नहीं है फॉर्मूला की तरह इसको किसी भी मेथड में बना लो 2 ही जो रूट आता है 2 रूट नेगेटिव ही आएगा 1 आएगा माइनस 1.3 दूसरा आएगा ये मतलब 2 ही नेगेटिव आएगा। क्लियर अच्छा ऐसे भी देखो और छोटा सा ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ। देखो कैसे सपोज ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 अगर इसको 0 करोगे ये स्प्लिट करने से x प्लस ये होल इंटू एक्स प्लस ये इज इक्वल 0 आएगा। इसको अगर स्प्लिटिंग करेंगे कुछ भी नंबर तो हो सकता है ना ये भी आर करने से भी प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन करने भी प्लस होता है x प्लस ये और x प्लस ये इसको अगर 0 करेंगे x प्लस जो नंबर आता है इसको 0 करेंगे x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। इसको भी अगर 0 करेंगे x प्लस ये नंबर को अगर 0 करेंगे x इज इक्वल टू ये भी उधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये भी नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव आएगा। ये छोटा सा मेथड लेकिन ये करके दिखा दिया दोनों ही नेगेटिव आ गया। क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह से लिखो और समझो। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरोज
ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया है क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ये दिया है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 आर। क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 तो कर दिया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका जीरो जो क्या होगा? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। ऑप्शन बी कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव। और ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी आर ऑप्शन सी आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। और ऑप्शन डी आर ऑलवेज इक्वल। देखो इसको करके देखते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अच्छा, तो जीरो निकालते हैं, मतलब एफ एक्स को जीरो करते हैं, इसको भी जीरो करते हैं। दैट इम्प्लाइजेस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो करके देखते हैं कैसे। अच्छा, ए इज इक्वल टू कितना? इसका कोएफिशिएंट ए, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए। बी इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट बी। और सी इज इक्वल टू ये सी। समझ गया? देखो ए बी और सी, इसका कोएफिशिएंट ए, इसका कोएफिशिएंट बी, ये सी। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही पे कर लेता हूँ। दैट इम्प्लाइजेस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना होता है? बी का वैल्यू होता है के। अच्छा, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, बी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के बाई 2a, मतलब 2 इंटू 1, मतलब ये माइनस के प्लस और माइनस के स्क्वायर माइनस 4 के बाई 2। क्लियर है? अच्छा देखो ये होता है माइनस के प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर माइनस 4k बाई 2a। सपोज देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्म है। अच्छा, इसका रूट ओवर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। सपोज मैंने प्लस वाले पहले लूँगा ये नंबर को बाई 2, इसका प्लस वाला भी लूँगा। और देखो यही पे करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो इसका माइनस, देखो x का वैल्यू क्या होता है? माइनस के इसका एक ठो प्लस आएगा और इसका माइनस भी एक ठो आएगा बाई 2। माइनस के इसका रूट ओवर एक ठो प्लस आएगा और इसका रूट ओवर एक ठो माइनस आएगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, बड़ा ये नेगेटिव छोटा होगा, तो ये आंसर होगा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव वाला छोटा होगा, क्लियर है? पॉजिटिव वाला छोटा होगा तो नेगेटिव का ये क्या होगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा, नेगेटिव बड़ा हो जाएगा। इस इधर देखो, अगर ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव का ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम नहीं बोल सकते हो ये कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ये ऑप्शन में आ रहा है। somehow it is correct but most probably it is correct। both are cannot be both positive, मतलब एक ठो पॉजिटिव आता है और एक ठो नेगेटिव आता है। ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? ऑलवेज अनइक्वल, इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो कैसे हमको पता होगा तो ये इक्वल कि अनइक्वल है? ये तो वेरिएबल्स है।
अगर 5, 2, 3, 7 कुछ भी अगर वैल्यू देता है तो हम निकाल देते हैं, हाँ इक्वल। अगर दो वैल्यू इक्वल आ जाता है हम लिख देते हैं ये 2000 इक्वल। अगर इक्वल नहीं होता, ये एक तो 5 और दूसरा और कुछ आता है, हम लिख देते हैं अनइक्वल। इसका वैल्यू कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू भी ये नहीं हो सकता है, और इक्वल भी इसका वैल्यू नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नंबर 8 कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। क्लियर? इरेज करते हैं। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट को अगर समझे, ऐसा नहीं है 4 ऑप्शन दिया, एक को चुन लिया, वो राइट हो या रॉन्ग हो देखा जाएगा, नहीं है। अच्छी तरह से समझो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये आंसर तुम्हारा अपने आप करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, समझ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल है। जीरो इक्वल होता है। क्लियर है? देन ऑप्शन ए क्या बोला है? ऑप्शन ए बोला है सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन। बी होता है सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन। नंबर सी, देखो ऑप्शन 1 का नंबर, सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन। और ऑप्शन डी होता है सी एंड बी हैव द सेम साइन, सी एंड बी हैव सेम साइन। ये आंसर देखो। आंसर जाने से पहले मैं तुमको छोटा सा टिप्स बता देता हूँ, और उसको क्वाड्रेटिक में है। देखो एक तो देखो ये क्वेश्चन का अंदर नहीं है, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, ये क्वेश्चन का अंदर ये मतलब है, ये क्वेश्चन का एक तो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद तुमको ये आ जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, एक तो होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो रूट्स को सेपरेट कर देता है। रूट क्या होता है? मतलब रूट मतलब उसका सॉल्यूशन होता है, वो जो इसका एक्स का वैल्यू होता है, और क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू होता है, क्यूबिक का 3 वैल्यू जाता है, 3 रूट्स आता है, और बाई क्वाड्रेटिक का 4 वैल्यू जाता है, 4 रूट्स आता है। ये चीज क्वाड्रेटिक, इसका 2 रूट्स आता है, 2 जीरो जाता है, एक तो अल्फा दूसरा बीटा होता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं डी, और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट रूट का चूज करता है। रूट क्या है? रियल है कि रियल है कि अनइक्वल है कि इक्वल है, अनरियल है कि इमेजिनरी है, क्या है ये पता कर देता है। डी से हमको पता हो जाएगा जो 2 रूट्स आएगा, अल्फा और दूसरा बीटा, मतलब क्वाड्रेटिक का जो 2 जीरो जाता है, 2 रूट्स आएगा, वो रूट क्या होगा? इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा कि रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा, क्या होगा ये बता देगा। पहला कैसे? अगर d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, ये c है। अच्छा,
अगर ऐसा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, b का वैल्यू डाल दो, 4a का वैल्यू डाल दो, c का वैल्यू दो, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, b का वैल्यू लो उसका स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू डाल दो, c का वैल्यू डाल दो, उसको सिंपलीफाई करने से एक तो वैल्यू आएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस का वैल्यू होता है 0 से लेस, ये माइनस का वैल्यू होता है 0 से लेस, माइनस तो ऑलवेज 0 से लेस। तो इफ d लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव में आएगा ये वैल्यू, तो देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। अच्छा, अगर देखो इसका ये सॉल्व करें, b वैल्यू बैठाएंगे, a बैठाएंगे, c बैठाएंगे, अगर ये पॉजिटिव में आ गया, प्लस वाला आ गया, प्लस वाला मतलब 0 से ज़्यादा, प्लस वाला मतलब 0 से ज़्यादा, इफ d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो टू रूट्स आर रियल होगा और अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। क्लियर है? ये नेगेटिव आएगा तो ले 0 से लेस, नो रियल रूट आएगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा मतलब d 0 से ज़्यादा आएगा, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। थर्ड नंबर अगर इसका वैल्यू ये b का वैल्यू बैठा दिया, a वैल्यू c वैल्यू बैठा दिया, इसका वैल्यू सॉल्व करने से 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब d का वैल्यू 0। अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको पकड़ो। क्लियर? इधर क्या 2 0 और 2 रूट्स, 0 का मतलब रूट्स, 0 का मतलब 2 रूट्स, रूट्स ये दिया है इक्वल। अच्छा, इफ d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, मतलब एक ठो वैल्यू 5 होगा, दूसरा भी 5 होगा, एक 10 होगा, दूसरा भी 10 होगा, एक -16 होगा, दूसरा भी -16 होगा, एक पहला वैल्यू का जितना होगा दूसरा वैल्यू का, मतलब दो अल्फा का वैल्यू जितना होगा बीटा का वैल्यू उतना होगा। क्लियर है? इफ d इज इक्वल टू 0 देन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब d का वैल्यू अगर ऐसे बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो दो रूट्स आएगा, एक का वैल्यू अल्फा होगा, दूसरा का वैल्यू बीटा होगा, वो अल्फा बीटा दोनों सेम टू सेम आ जाएगा। अगर ये -5 होगा ये भी -5 आ जाएगा। क्लियर? देखो, इफ d इज इक्वल टू 0 तन टू रूट्स आर इक्वल, इफ टू रूट्स आर इक्वल तन d इज इक्वल टू 0। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इफ d इज इक्वल टू 0 तन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल तन d इज इक्वल टू 0। देखो इधर दिया है क्या ना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर 0 जार क्या दिया है ये इक्वल, दैट इम्प्लाइजेस रूट्स आर इक्वल देन इट इज d इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइजेस d इज इक्वल टू 0। इक्वल होगा तो d इज इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू ये है, इज इक्वल टू ये 0 है। क्लियर? इरेज करता हूं इधर, देखो ये कंसेप्ट को समझो और ये आसान से हो जाएगा। देखो क्लियर? अच्छा, ये क्वाड्रा की इक्वेशन ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अच्छा fx, मतलब a इज इक्वल, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट a का वैल्यू a है, b का वैल्यू b है और c का वैल्यू c है, तो दैट इम्प्लाइज d इज इक्वल 0 मतलब b स्क्वायर, b मतलब b का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू a, c का वैल्यू b c इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइजेस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac को उधर साइड ले चलो तो क्या होगा प्लस 4ac। देखो ये कॉन्सेप्ट आया। अच्छा अभी देखो ये वाला किसी का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, किसी एक नंबर का स्क्वायर साइन क्या होगा पॉजिटिव आएगा,
तो ये अगर पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव लाना है, समझ गया। देखो क्यों, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, ये दोनों इक्वल आ सकता है क्या? नहीं होगा। एक नंबर अगर पॉजिटिव होगा, ये नंबर भी अगर पॉजिटिव होगा तो दो ही नंबर इक्वल आ सकता है। अगर ये +5, ये भी +5 होने से इक्वल होगा, ये +5, ये -5 नहीं होगा। ये साइड अगर पॉजिटिव होगा, ये साइड भी अगर पॉजिटिव होने से कुछ आता है, समझ गया। ये पॉजिटिव होगा, इक्वल दिया है, मतलब ये इजिकल टू ये, तो ये देखो ये साइड इजिकल टू ये साइड, तो मतलब इसका साइन जितना आएगा इसका साइन उतना आएगा, इसका नंबर जो होगा इसका नंबर भी होगा, इसका नंबर इसका साइन, इसका नंबर इसका साइन बोथ आर सेम होगा तो भी इक्वल साइन देंगे, समझ गया। ये इक्वल का मतलब ये है, ये नंबर भी सेम होगा, सेम टू सेम होगा, साइन भी सेम टू सेम होगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 4 × A × C, तो मतलब 4AC, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, तो इक्वल साइन है। अच्छा पॉजिटिव होगा, सपोज ये वाला को मैं माइनस लगा दूं, सी वाला को भी माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो भी ये प्लस प्लस के साथ इक्वल होगा, तो ये दोनों माइनस अगर माइनस होगा तो भी सेम साइन, सेम साइन। अच्छा सपोज माइनस नहीं लूँगा, इसको मैं प्लस लगाऊंगा, इसको भी प्लस लगाऊंगा, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस होगा तो ये प्लस प्लस के साथ इक्वल होगा, तो भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी सेम साइन होगा। ये भी अगर नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव इक्वल होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये सेम साइन होगा। नहीं तो पॉजिटिव दूंगा तो भी पॉजिटिव दूंगा, पॉजिटिव ये भी सेम साइन होगा तो भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ इक्वल होगा। मतलब सेम साइन कौन? A एंड C। तो कौन होगा? A एंड C हैव, ऑप्शन है क्या? C एंड A हैव सेम साइन है, ऑप्शन है ऑप्शन C एंड A हैव द सेम साइन, ये वाला ऑप्शन C। आंसर इज ऑप्शन C एंड A हैव द सेम साइन। अच्छा ये ऑप्शन C तो करेक्ट आ गया। सपोज इसको मैं नेगेटिव दे देता हूँ, इसको पॉजिटिव देता हूँ, अपोजिट करके देखते हैं, अपोजिट करके देखते हैं। ये तो सेम आंसर हो गया, हमारा आंसर C तो करेक्ट आ गया। देखते हैं, इसको नेगेटिव कर, इसको नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, माइनस इंटू प्लस, ये तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये तो प्लस है, तो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। सपोज इसको प्लस करूँगा, इसको माइनस करना, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर ये माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो भी प्लस होगा, तो मतलब A एंड C हैव सेम साइन होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? नंबर 9 चला गया, अभी जाएंगे नंबर 10। इरेज करता हूँ। कंसेप्ट को समझो फिर अटेम्प्ट करो और प्रैक्टिस करना बार बार। प्रैक्टिस करने से थोड़ा टाइम जल्दी से होगा और करेक्ट भी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है? x² + ax + b। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है? x² + ax + b इज नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव ऑफ द
अदर, नेगेटिव ऑफ द अदर। देन ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है क्या, इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कैन नॉट constant term is negative, has no linear term and constant term is positive, can have a linear term but constant term is negative, can have the, देखते हैं उसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। अच्छा पहले समझो क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन तुम लिख लेना, 4 ऑप्शन बुक में दिया है। अच्छा ये दिया है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है, इधर 4 ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, बुक में उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो होता है, एक ठो अल्फा दूसरा होता है बीटा, क्लियर। अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, 1 इज अल्फा अदर इज माइनस अल्फा, 1 इज बीटा अदर इज माइनस बीटा, 1 जितना होता है दूसरा उसका नेगेटिव, 1 इज 5 दूसरा माइनस 5, 1 इज 10 दूसरा इज माइनस 10, 1 इज माइनस 6 दूसरा उसका नेगेटिव, माइनस 6 का नेगेटिव प्लस, समझ गया ना नहीं, 1 इज अल्फा तो दूसरा इज सेकंड इज नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव अल्फा माइनस अल्फा, क्लियर आंसर। देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा इधर a इज इक्वल टू कितना, इसका कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b और c इज इक्वल टू b। देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a, c इज इक्वल टू b, क्लियर। अच्छा तो 1 0 0 को बोलते हैं रूट भी बोलते हैं, 1 0 इज इक्वल टू अल्फा, सपोज ताहले अदर 0 और अदर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका नेगेटिव 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, 1 हो अल्फा अदर इज नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ अल्फा, क्लियर है। 2 0, 1 इज अल्फा अदर इज माइनस अल्फा। सपोज इसको मैं बीटा लेता हूँ तो इसको माइनस बीटा भी तुम लेना पड़ेगा, 1 इज बीटा तो अदर इज माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं अल्फा लोग बीटा भी ले सकते हो, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा देखो 1 अल्फा दूसरा भी, अभी डालो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या, ये प्लस ये, सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज मतलब ये जीरो प्लस ये जीरो, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, मतलब ये प्लस ये और अल्फा ये कट गया, इसका वैल्यू माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू होता है ए, ये देखो सम ऑफ दी जीरोज ये इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका फॉर्मूला है, माइनस रहा बी का वैल्यू होता है ए और ए का वैल्यू होता है 1, ये देखो सम मतलब ये प्लस ये माइनस 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 प्लस कट गया, अभी कितना होता है 0 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बाई 1। अच्छा देखो दैट इम्प्लाइज एस माइनस ए बाई 1 इज इक्वल टू 0 और यही पे करता हूँ माइनस ए इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा 1 इंटू 0 0, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना होगा, ए अगर 0 होगा तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू क्या निकला 0 इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस इसका 0 इंटू एक्स 0 प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये लीनियर टर्म नहीं है, देयर इज नो लीनियर टर्म, क्लियर है,
देयर इज नो लीनियर, एक तो आया क्या, नो लीनियर, लीनियर टर्म तो जीरो हो गया, लीनियर टर्म जीरो, लीनियर टर्म नहीं रहेगा। ये सम ऑफ द जीरोज। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो डालेंगे, क्लियर है। ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये कांस्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये कांस्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये कांस्टेंट टर्म। तो ए जीरो होगा तो ये लीनियर टर्म जीरो होगा। नो लीनियर, लीनियर टर्म का वैल्यू नहीं रहा, लीनियर टर्म जीरो हो गया, मतलब लीनियर टर्म नहीं रहा, देयर इज नो लीनियर टर्म। अच्छा, सम ऑफ द जीरो गया, अभी जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला सी बाई ए। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू फॉर्मूला सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला माने एक दूसरा, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है माइनस अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब ये जीरो इंटू ये जीरो, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अच्छा, दैट इम्प्लाइजेस प्लस इंटू माइनस, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या होता है, ए बी सी। सी का वैल्यू होता है बी बाई ए का वैल्यू होता है 1। दैट इम्प्लाइजेस माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी बा बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। दैट इम्प्लाइजेस बी इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव आया। बी का वैल्यू ये माइनस, इसका वैल्यू जितना होता है माइनस लगा दो, इसका वैल्यू जितना होगा, इसका पहले माइनस लगा है, माइनस इंटू एक नंबर आएगा, मतलब ये नेगेटिव। क्या नेगेटिव आया, ये नंबर नेगेटिव आया, मतलब ये कौन सा नंबर है, बी, मतलब ये ए बी ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव आया। तो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो ये करेक्ट है। देयर इज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो एक तो ऑप्शन है, आंसर क्या है, देखो ए बी सी डी जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन है नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। उसके अंदर है क्या, उसके अंदर पहला ऑप्शन है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो पहला ऑप्शन है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, आंसर इज ए, करेक्ट, क्लियर। देयर इज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, ये आंसर करेक्ट होगा, क्लियर, ऑप्शन ए, क्लियर। नंबर 10 गया, अभी जाएंगे नंबर 11, इरेज करता हूँ। अच्छी तरह से समझो, उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ quadratic equation, quadratic polynomial, graph of a quadratic polynomial। मतलब ये चार ग्राफ दिया है, पहला पॉइंट, एक सेकंड, दो थर्ड,
और देखो x डैश y डैश ऑरिजिन, x डैश y डैश ऑरिजिन, x डैश y डैश ऑरिजिन, x डैश y डैश ऑरिजिन। पहला ये एक्टोग्राफ दिया है, क्लियर आई एक्टोग्राफ ये है, और सेकंड दिया है ये, सेकंड ये दिया है, क्लियर, और थर्ड दिया है ये दिया है, क्लियर, और चौथा दिया है ये वाला, ये वाला, क्लियर। हमको चूज करना है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो ही सॉल्यूशन आता है, दो ही जीरो जाता है, समझ गया। अच्छा देखो एक तो आई भी ऑप्शन को देखो, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही होगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन 1, उसका रूट 1, उसका 0 1 ही होगा, एक ही होगा, 1 एक ही होगा। अगर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स तो उसका रूट्स 2 ही रूट आएगा, समझ गया, 2 ही 0 आएगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा उसका आंसर 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसका सॉल्यूशन और 0 और रूट 4 ही आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 आएगा, क्लियर है। अच्छा इधर देखो एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ये 1 पॉइंट, ये वाई एक्सिस को हम तो नहीं लेंगे, फिर आया एक्स एक्सिस को ये सेकंड पॉइंट, फिर वही मुड़ के फिर ये एक्स एक्सिस को 3, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 3 सॉल्यूशन होगा, अल्फा बीटा और गामा, 3 सॉल्यूशन आएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो होगा, समझ गया। ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड 3 पॉइंट्स सो दैट द सॉल्यूशन इज 3, 3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 3 नहीं, सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होगा, अल्फा बीटा आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू दूसरा आएगा, x का वैल्यू तीसरा आएगा, 3 सॉल्यूशन आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का हमारा 2 ही सॉल्यूशन आएगा, 3 तो नहीं, क्वाड्रेटिक का 3 सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये इधर ये 3 सॉल्यूशन आता है लेकिन क्वाड्रेटिक का 2 सॉल्यूशन आता है, तो ये क्वाड्रेटिक का होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक बार समझाता हूँ, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 ही सॉल्यूशन आएगा, और वो अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक का, ये एक्स एक्सिस को 2 ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, क्यूबिक का एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। एज दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3,
इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3 देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, हमारा क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये तो नहीं है, अगर ये somehow इधर नहीं किया, ये नहीं है, इधर एक ही है, इधर एक ही है, इधर एक ही है, लेकिन ये 3 है। समझ गए ना, ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, तो अल्फा बीटा गामा, तो क्वाड्रेटिक का 2 ही सॉल्यूशन आता है, अल्फा एंड बीटा, एज देयर इज 3 सॉल्यूशन, सो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये 2 ही आता है, सपोज ऐसा 2 ये नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक का होगा। इधर 3 सॉल्यूशन आता है तो 3 सॉल्यूशन वाला क्वाड्रेटिक का नहीं है, क्यूबिक का है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ये क्वाड्रेटिक का नहीं है, सो दिस इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर इज ये डी और आई भी जो भी दिया, ऑप्शन डी होगा तो डी होगा, नहीं तो आई भी क्या दिया तुम्हारा देख लेना, डी होगा तो डी होगा, नहीं तो ऑप्शन डी होगा, शायद डी होगा, डी इज करेक्ट, लास्ट वाली है। क्लियर है, ये ए बी सी डी क्लियर है। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 2.1 का नंबर 1 to नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का एक्सरसाइज 2.2 से शुरू करेंगे। क्लियर, बीट बाय बीट करेंगे, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।